हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है काई एडू। और इस लेक्चर में बात करेंगे सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पिछली पार्ट 1 वीडियो में दे दिया था, अगर आपने ना देखी हो तो वो देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में बात करेंगे सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और ए एन एनी टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो आज सम निकालना है, तो मैंने यहाँ पर एक एपी मान रखी है, लेट एन एपी, और यहाँ पर दे रखा है आपको। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला आपका जो, इसको A1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अब मैं बोलूँगा सम 1 निकालिए। पहले में तो सम क्या निकलेगा, A1 ही है, तो S1 A1 के ही बराबर होता है, जिसको A भी बोलते हैं, और ये आपका हो जाएगा 10। उसके बाद अगर मैं आपको S2 बोलूँ निकालने को, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, A1 प्लस A2, तो 10 प्लस 2 20, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 30। फिर आपका आएगा S3 10 प्लस 20 प्लस 30, जो कि आएगा 60। फिर आएगा आपका S4 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, जो कि आएगा आपका 100। अब मुझे कहीं तक का भी सम निकाल सकता, तो मैं ये एपी ले रखी है, A9 तक है, 9 टर्म है इसमें, तो मुझे सबका सम निकालना है। तो या तो आप ऐसे कर करके सबको प्लस करिए, या फिर सम करने का एक तरीका होता है एपी में, तो कैसे किया जाता है, और उस तरीके से ही आपका जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, वो आपका डिराइव हुआ है। तो आइए उसको समझते हैं। तो जैसे यहां पर जो एपी थी हमारी, वो थी 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो मुझे इन सबका सम निकालना था। तो इनका सम कैसे, अगर ये 9 टर्म है तो इनको मैं मान लेता हूं S9। तो S9 आप कैसे निकालोगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 50 60 70 80 प्लस 90। अगर मैं इसको उलट के लिख दूंगा इस एपी को, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तब भी सम तो वही निकलना है। तो वो हो जाएगा आपका 90 प्लस 80 प्लस 70 60 50 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10। तो और इन दोनों इक्वेशन को मैं कर दूंगा प्लस। तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100। इनको भी आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100। आप देखोगे कि सबको ही आप प्लस करोगे तो 100 ही आने वाला है। तो यहां पर आपके 900 आ जाएंगे। और S9 हो जाएगा आपका 2S9। तो ये 100 की इसको इस तरीके से ले सकते हैं, 9 इंटू में 100, और ये हो जाएगा आपका 2S9। 2 यहां से नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9 इंटू में 100 अपॉन में 2, और ये 50 हो जाएगा, तो 9 5 जा 45। तो आपका जो सम है इन सबका वो आ जाएगा 450। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जितने आपके टर्म थे उतना ही ये नंबर आया है, और सबका सम हमेशा सेम रहेगा, और इसी का हम यूज करेंगे जब हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो ये तो n टर्म तक, ये तो 9 टर्म तक के लिए था, कितना भी टर्म हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो आइए फिर एक दूसरा एग्जांपल भी लेके देखते हैं ऐसे ही। तो ये दूसरी एपी है जिसका मैं सम निकालना चाहता हूं। इस एपी में पूरे 5 टर्म हैं और मैं इन 5 टर्म का सम निकालना चाहता हूं। तो कैसे निकालेंगे, इनको मैं प्लस कर देता हूं और S5 लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर 5 टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो इसको मैं उलट के भी लिख सकता हूं, इस एपी को उल्टा करके, क्योंकि प्लस तो वही आएगा, तो 350 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 300, उसके बाद 250, फिर 200 और 150, और इनको कर देंगे ऐड।
तो अब इनको ऐड करोगे तो आप पाओगे 150, 350, 500 होता है। और आप देखोगे सरप्राइजिंगली कि सबके सब 500 ही आएंगे, और ये केवल एपी में ही होता है और किसी में नहीं होगा। तो ये सबके सब 500 आएंगे, और ऑब्वियसली बात है जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है उतने ही 500 आएंगे। S5 S5 2S5 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 500 5 बार है, तो इसको लिख दीजिए आप 500 इंटू में 5, और ये हो जाएगा 2S5। 2 को नीचे ले जा लीजिए, तो आपका आ जाएगा 500 इंटू में 5 अपॉन में 2, और ये यहां से कटेगा 250 से। तो आपका जो S5 है वो कितना आ जाएगा, 1250। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि सबका सम बराबर आ रहा है हमेशा, और ये जो टर्म है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमेशा उतना ही आएगा जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बनाएंगे एक फॉर्मूला जो कि सब एपी में एप्लीकेबल होगा टू द nth टर्म, इसी मेथड से। तो अब हम निकालेंगे सम फॉर एनी जनरल एपी। तो हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया है, जो पिछले मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए होंगे उससे आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरीके से किसी एपी का सम इजीली निकाला जा सकता है। तो मैं अभी एक सम ऑफ एपी निकालना चाहता हूं जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ Sn लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो Sn लिखा है ये आपका फर्स्ट टर्म है a, फिर सेकेंड टर्म है a2, जिसको क्या लिखा जा सकता है a प्लस d, उसके बाद है आपका a3, जिसको क्या ले सकते हैं a प्लस 2d, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। फिर इसके लास्ट का जो टर्म है a n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, माइनस 1 होगा तो -2 हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए a n माइनस 2 प्लस d, और जो लास्ट टर्म होगा उसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d। इस तरीके से आप सारे के सारे टर्म्स को लिख सकते हो। अब उसके बाद इस एपी को उलट के लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। तो जो सबसे पीछे वाली चीज है इसको पहले आगे लिख देंगे, तो a प्लस n माइनस 1d, फिर उसके पीछे ये लिखा हुआ था तो a प्लस n माइनस 2d, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिर इसका आएगा a प्लस d, फिर लास्ट टर्म होगा इसका a, और ये आपके इस तरीके से सारे टर्म आ जाएंगे। उसके बाद इन दोनों एपी को ऐड कर देंगे, तो Sn प्लस Sn कितना आ जाएगा 2Sn, a और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड टर्म को और इसको भी ऐड करेंगे, इस a प्लस डी को और इसको, तो आपका प्लस करके आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। और लास्ट तक हमें पता है वही आना है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब का सम यही आएगा जो पहले का सम आता है। पहले का सम आता था 2a प्लस n माइनस d, सबका आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, और लास्ट में भी यही आएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये लास्ट तक ही आएगा। कितनी बार ये लिखा हुआ आएगा आपका n टाइम्स, क्योंकि n नंबर्स ऑफ टर्म्स थे आपके। तो जो 2Sn है उसको लिख देंगे n इंटू में, जैसे पिछले में लिखा था हमने, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थे उतने से ही पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सम आ जाएगा सबका। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। उसके बाद ये 2 को नीचे ले आएंगे तो आपका जो Sn का फॉर्मूला है वो आ जाएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और ये वाला फॉर्मूला आप काफी बार यूज करते हुए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, बट आपने ड्राइव करना नहीं सीखा होगा। तो इस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है, और इससे एक दो फॉर्मूले और बनाए जाते हैं। यहां पर जो Sn लिखा हुआ है n बाय 2 इंटू में इस 2a को a प्लस a करके लिख सकते हैं, और ये वाली चीज आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो कि an के बराबर होती है। तो n बाय 2 a प्लस
an हो जाएगा आपका। और कई बार जो an होता है वही लास्ट टर्म होता है, तो इस an की जगह कई बुकों में n/2 a प्लस l लिखा होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव करा जाता है, काफ़ी इजी है। तो हम कभी कभार इस फॉर्मूले का यूज़ भी करते हैं, इसका भी करते हैं और इसका भी करते हैं। अब है सम टू n नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं आगे तक जा सकते हैं। तो जो भी नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो एक एपी ही बनाते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होता है। तो हम इनका सम निकाल सकते हैं n नेचुरल नंबर तक का। तो कैसे? तो यहाँ पर जो a है वो होगा 1, जो d है वो होगा 2 माइनस 1 जो कि होगा 2, और इसके बाद मैं सीधा Sn का फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो हम ड्राइव कर चुके हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, n के अलावा सारी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता। a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 ही हो जाएगा, और d की वैल्यू भी 1 है तो ये हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। 1 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा n अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1 प्लस n। या फिर इसे हमको रीअरेंज करके इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n 1 प्लस n अपॉन में 2। तो ये आपका सम टू n नेचुरल नंबर आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, आपसे बोला जाएगा कि एवरेज ऑफ ए n नेचुरल नंबर क्या होता है। एवरेज ऑफ ए n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए n नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज का तो एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल सम, जो भी होगा आपका टोटल सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म जो कि यहाँ पर n है। तो जो टोटल सम आपका निकल के आया है वो निकल के आया है Sn, और आपके टोटल टर्म है n। Sn हमने क्या निकाल दिया है, n इंटू में 1 प्लस n अपॉन में 2, और ये नीचे n था तो ये n यहाँ रख दिया जाएगा। उसके बाद n से n कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका आ जाएगा 1 प्लस n अपॉन में 2। तो सम टू n नेचुरल नंबर होता है 1 प्लस n अपॉन में 2, या फिर आप बोल सकते हो n प्लस 1 अपॉन में 2। अब जो ये फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अगला फॉर्मूला बताऊंगा, ये काफ़ी सीबीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने एक एपी लिखी हुई है जिसमें आपके 8 टर्म्स हैं, सॉरी 7 टर्म्स हैं, 10 20 30 40 50 60 70। अब अगर मैं बात करूं S1 कितना होगा, यानी पहले नंबर का सम, तो पहला नंबर तो 10 ही है, तो जो S1 है और जो वो A है एक ही चीज़ होती है जो कि होता है 10। अगर मैं आपसे बोलूं कि S2 बताइए क्या होता है, तो S2 होगा A प्लस A2, यानी पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 आपका हो जाएगा 30। अगर मैं आपसे बोलूं S3 बताइए तो ये होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 जो कि आपका आएगा 60। अगर मैं आपसे बोलूं S4 बताइए तो S4 आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 जो कि आपका हो जाएगा 100। उसके बाद जो आपका S5 आएगा वो हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 जो कि आ जाएगा 150। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। आप S6 भी निकाल लीजिए, S7 भी निकाल लीजिए। बट अगर इसमें से मैं आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करने को बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि S4 में से S3 को जरा माइनस करिए, तो देखिए आपका क्या आएगा। तो S4 माइनस S3 आप करोगे तो S4 है आपका 100 और S3 है आपका 60। तो 100 माइनस 60 क्या हो जाता है 40। और आप देखोगे 40 आपका A4 है, यानी S4 यानी जो A4 है वो बराबर है S4 माइनस S3 के। अगर मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन करने को यहाँ पर बोलूँ कि आप ऐसा करिए कि S5 में से S4 को माइनस करिए,
तो S5 कितना है आपका, S5 आया है 150 और जो आपका S4 है वो है 100, तो आपका 50 निकल कर आएगा। और आप यहाँ देखोगे कि 50 कौन सा टर्म है आपका, A5, यानी A5 बराबर है S5 माइनस S4 के। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर आपको A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 होगा, अगर A5 निकालना है तो वो S5 माइनस S4 होगा। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है, an निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, तो इधर देखिए इधर 4 था तो इधर 4 था, अगर इधर n होगा तो इधर भी n होगा, फिर माइनस का साइन, फिर 4 से 1 कम था यहाँ पर 3, तो n से 1 कम कितना होगा, s n माइनस 1, और ये हर AP के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो बस इस जो पूरा कॉन्सेप्ट था आपका AP का वो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।